दोस्तों अधिकतर लोग कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको किसी एक चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी एक काम में परफेक्ट हो तो आप खूब नाम और पैसा कमाओगे। जैसे कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो कोई मोबाइल रिपेयरिंग में, डॉक्टर्स में भी अलग अलग बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। जैसे कोई कान का डॉक्टर है तो कोई आंख का तो कोई पेट का। ऐसे ही हर कोई किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है दोस्तों। पर दोस्तों अगर बचपन से ही आपको बहुत सारी चीजों को करने में इंटरेस्ट है तो बड़े होकर आपको अपने बहुत सारे इंटरेस्ट भूल जाने होंगे और किसी एक पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप किसी एक काम में एक्सपर्ट होंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई मुझसे कहे कि आप अपने सारे इंटरेस्ट भूल जाओ और किसी एक काम में एक्सपर्ट बन जाओ, तो दोस्तों मुझे ना कहने में खुशी होगी, बिकॉज आई बिलीव इन पॉलीमैथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलीमैथ क्या है, तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और अब ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पहला सवाल आता है कि पॉलीमैथ, जिसे हिंदी में बहुज्ञ कहा जाता है, ये आखिर है किस चिड़िया का नाम? तो दोस्तों आपको सरल शब्दों में बताएं तो बहुज्ञ वह इंसान होता है जो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट स्टडी करता है और कई चीजों में परफेक्ट बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इन वन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों अगर आप गाने लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और स्टॉक मार्केट में बिजनेस भी करते हैं तो आपको बहुज्ञ माना जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? कोई सवाल मन में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर दोस्तों, यह शब्द ग्रीक शब्द पॉलीमैथ्स से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है बहुत कुछ सीखा हुआ। पॉलीमैथ शब्द के यूज के संबंध में इसका पहला उपयोग 1624 में बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलानचोली नामक पुस्तक में हुआ था। और ठीक उसी तरह जैसे बहुज्ञ कई विषयों का अध्ययन करते हैं, वे कौन है इसका वर्णन करने के लिए कई शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ लोग एक बहुश्रुत को पुनर्जागरण व्यक्ति या टी आकार वाले व्यक्ति भी कहते हैं, जबकि संभावित बहुसंख्यक को बहुसंभावनावादी कहा जाता है। मैं बहुज्ञ कैसे बन सकता हूँ? दोस्तों बहुज्ञ बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा डिजायर बनाए रखें। पूरे इतिहास में सभी महान बहुज्ञों में यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अगर आप कई चीजों को जानने में और सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप जरूर बहुज्ञ बन जाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि डिजायर आपकी कल्पना को भी जगाती है, जो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, जिससे नई नई चीजें दिमाग में आने लगती हैं। यही कारण है कि बहुज्ञ इंसान महान बिजनेसमैन बनते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रश्न पूछना कभी बंद न करें और बहुज्ञ बनने के लिए जो भी धारणाएं आपने अभी तक अपने बना रखी हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करें। यह डिजायर अगले स्टेप को गेन करने में आसान बना देगी, जो कि कई विषयों और शौक में इंटरेस्ट पैदा करना है। दोस्तों विज्ञान, बिजनेस और आर्ट सीखना शुरू करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुविज्ञ होने का मतलब यही है। हालांकि जब सीखने की बात आती है तो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आपको सीखना होगा कि कैसे सीखना है, क्योंकि यह आपको एक कुशल शिक्षार्थी भी बना देगा, जो कि अगर आप एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बेहद यूजफुल है। दोस्तों सीखने का तरीका, सीखने का मतलब है कि अलग अलग चीजें याद रखने और सीखने की तकनीकों से परिचित होना, जैसे कि इंटरलीविंग, निमोनिक्स और फैनमैन तकनीक। फिर आपने जो सीखा है उसे लागू करना। दोस्तों यह कुछ लोगों के लिए स्पष्ट हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को लागू किए बिना सीखने के पैटर्न में फंस जाना आम बात है। दोस्तों इसे ऐसे समझे कि जैसे साइकिल पर अभ्यास के लिए बिना बाइक चलाना सीखने के लिए YouTube पर ट्यूटोरियल देखना। जैसा कि कहा जाता है कि जानना पर्याप्त नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। याद रखिए, एक बहुज्ञ कई चीजों में परफेक्शनिस्ट होता है। क्या कोई प्रसिद्ध बहुविज्ञ है? दोस्तों जब पॉलीमैथ का विषय आता है तो सबसे अधिक लोग लियोनार्डो दा विंची के बारे में सोचते हैं, जबकि वह मोनालिसा की पेंटिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध हो सकते हैं। दा विंची एक मूर्तिकार, इंजीनियर और एनाटॉमिस्ट भी थे। और दोस्तों आपको बता दें कि एक और फेमस बहुज्ञ व्यक्ति जो दिमाग में आता है वह है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके पास लेखक, वैज्ञानिक और राजनयिक होने जैसे कई बिजनेस थे। दोस्तों आपको ये बात जान लेना भी बहुत जरूरी है कि गैलीलियो गैलीलाई भी बहुज्ञ माने जाते हैं, क्योंकि ये इतालवी खगोल शास्त्री, गणित और दर्शन शास्त्र में भी जीनियस थे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आजकल भी पॉलीमैथ मौजूद है? तो आपको बता दें कि आधुनिक समय की बहुज्ञता का एक उदाहरण भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ एक विशेष दक्षिण अफ्रीकी अरबपति बिजनेसमैन है। यदि आपने पहले से अनुमान नहीं लगाया है कि वो कौन है, तो दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि एलॉन मस्क हैं। कई प्रकार के कौशल और उपलब्धियों वाले एक बहुज्ञ जो टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर को एक साथ संभालते हैं। आप भी एलॉन मस्क जैसे बहुज्ञ बन सकते हैं। दोस्तों खैर आगे बढ़ते हैं। क्या ADHD वाले लोग बहुज्ञ हो सकते हैं?
दोस्तों अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD को सबसे आम मानसिक विकारों में से एक माना जाता है, लेकिन जैसा कि ये पता चला है ADHD होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अपने अलग अलग इंटरेस्ट और नए सब्जेक्ट या शौक पर मैक्सिमम फोकस करने की हैबिट के कारण ADHD वाले लोग अक्सर बहुसंख्यक होते हैं। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का दावा है कि लियोनार्डो डा विंची को उनकी कई अधूरी कलाकृतियों जैसे द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी और एडोरेशन ऑफ द मैगी के कारण ADHD था। पॉलीमैथ्स के लिए सर्वोत्तम करियर कौन सा है? दोस्तों ये इस वीडियो का सबसे अहम सवाल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुज्ञों के लिए खुद का बिजनेस सबसे स्पष्ट करियर है। अपनी कंपनी चलाने का मतलब हर उस पहलू को सीखना है जो उसे सफल बनाता है, जैसे बिक्री, लेखांकन और अर्थशास्त्र। दोस्तों इसके अलावा एक बहुसंख्यक बिजनेस के मालिक के लिए कई बिजनेस में कई व्यवसाय शुरू करना आसान होता है। जो व्यापारी ऐसा करते हैं उन्हें अक्सर सीरियल व्यापारी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यदि आप बहुज्ञ बनना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग भी एक अच्छा करियर मार्ग है, क्योंकि आप ग्राहकों को अलग अलग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक ही समय में लेखन, वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसे काम करके उन्हें दे सकते हैं। और यदि आप एक बहुज्ञ के रूप में नए ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं तो एक शोधकर्ता बनना आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों कई स्टडीज से पता चलता है कि सबसे इंटरेस्टिंग शोध एक दूसरे के अलग अलग विचारों को जोड़कर बनाया गया कोई नया शोध होता है। और लास्ट में बहुज्ञ महान कथा लेखक भी बन सकते हैं, जो साई-फाई से लेकर डायस्टोपियन उपन्यासों तक कई साहित्यिक शैलियों के बारे में लिखते हैं। क्या बहुविज्ञ होना इसके लायक है? दोस्तों यदि आप आजीवन सीखने वाले हैं और बहुत सारे विषयों को सीखने का शौक रखते हैं तो एक बहुज्ञ बनना सार्थक है। दोस्तों इसके अतिरिक्त स्टडीज से यह भी पता चलता है कि लगातार सीखने और नए कौशल या शौक जोड़ने से दिमाग सक्रिय रहता है। इससे आपके दिमाग के लचीलेपन में सुधार होता है, जिससे याददाश्त और एकाग्रता बेहतर होती रहती है। वहीं दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको एक बहुज्ञ बनने का भी लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि एक व्यवसाय मालिक के रूप में आपको अपने बिजनेस के हर पहलू को समझना होगा। वो तो तभी हो सकता है जब आपको सब कुछ आता हो, जो जरूरी भी है आपके बिजनेस के लिए। और अगर आप एक कर्मचारी हैं तो भी ये एक प्रयास के लायक है, क्योंकि जब आप एक बहुश्रुत व्यक्ति बन जाएंगे तो ऑफिस में आपकी पेमेंट और पोजीशन अच्छी होगी। यह आपको विश्वसनीय और अनुकूलनीय दोनों बनाएगा। और अंत में दोस्तों यदि ये कहा जाता है कि बुद्धिमान होना आपको अट्रैक्टिव बनाता है, तो इमेजिन करें कि आप एक बहुज्ञ हैं तो आप कितने अधिक अट्रैक्टिव होंगे। आप जहां भी जाएंगे हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, फिर चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा, लड़का हो या लड़की। दोस्तों बहुज्ञ होना यह साबित करता है कि अलग अलग इंटरेस्ट होने के बावजूद भी विशेषज्ञ बनना पॉसिबल है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भरी दुनिया में जो कहते हैं कि आपको विशेषज्ञ बनना चाहिए, सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। बस याद रखें ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अतीत में दोनों काम किए हैं, इसलिए उम्मीद मत खोइए, आप बहुत सारी चीजों के एक्सपर्ट बन सकते हैं एक साथ। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।